पश्चिम बंगाल पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतार दिख रही है। शाम 6 बजे तक मतदान है। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग है। तो वहीं बता दें कि पहले चरण में 1478 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहले चरण में कुल 3 करोड़ से अधिक मतदाता जो है वो भाग ले रहे हैं। तो वहीं बता दें कि जिसमें 1 करोड़ से अधिक पुरुष हैं और इसके साथ ही कई करोड़ की संख्या में महिलाएं भी इसमें भाग ले रही है। मालदा वीरभूमि में कई जगह जो है लंबी कतार में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं बता दें कि लगातार मतदान का ये सिलसिला जारी है। इसके साथ ही हम बता दें कि तमिलनाडु में भी 234 सीटों पर आज मतदान होना है। तो वहीं वोटिंग से लेकर ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे न्यूज़ 11 भारत के जरिए। जहां बैटल ऑफ बंगाल का पहला राउंड है आज, तो वहीं बता दें कि पहले फेज के लिए 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए सुबह से ही लोग लंबी कतार में खड़े होकर अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, लगातार वोट दे रहे हैं और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो आपको बता दें कि सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार, रायगंज, बालोर में भी मतदान चल रहा है। तो मालदा, मुशीराबाद, आसनसोल, बुकार और बहरापुर में भी जो है लगातार मतदान का सिलसिला जारी है, जिसमें करोड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं भाग ले रहे हैं। तो आपको लगातार खबर बता रहे हैं इस वक्त, जहां आज बहुत ही अहम दिन है बंगाल के लिए, जहां बंगाल चुनाव में पहले फेज के लिए आज वोटिंग हो रही है। लगातार सुबह से लोग केंद्रों पर लंबे कतार में खड़े हैं, वोट दे रहे हैं और वहीं शाम 6 बजे तक आज ये मतदान चलेगा। तो आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं न्यूज़ 11 भारत के जरिए, जहां पोलिंग बूथ पर लगातार वोटर्स की कतार दिख रही है। तो वहीं 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो इसमें भाग ले रहे हैं। 1478 उम्मीदवारों अपने किस्मत का फैसला आजमा रहे हैं। बता दें कि करोड़ों की संख्या में पुरुष महिला दोनों जो है वोट दे रहे हैं, लगातार अपने मतदान का जो अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं। यही तमिलनाडु में भी 234 सीटों पर चल रहा है मतदान। तो ये न्यूज़ 11 भारत ये अपील करता है कि पहले अपना वोट जरूर दें, पहले मतदान फिर बाकी का काम करें। अपने अधिकार का लगातार उपयोग करने वोटर्स लगातार पहुंच रहे केंद्रों पर। नंदीग्राम और भवानीपुर से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम वोट डाला और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। तो आपको जहां खबर बता रहे हैं, जहां आज बंगाल का संग्राम देखने को मिला है, जहां आज पहले फेज में जो है वोटिंग चल रही है बंगाल में, लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। तो वहीं आप देख सकते हैं कि नामी चेहरे जो है, दिग्गज भी जो है वो भी अपने इस मतदान का प्रयोग करने लगातार पहुंच रहे केंद्र पर वोट दे रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं आसनसोल, जहां से हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, आज काफी अहम दिन है जहां लगातार जो है मतदान का सिलसिला जारी है, केंद्रों पे लगातार लंबी कतार में लोग खड़े होकर मतदान दे रहे हैं सुबह से। ऐसे में क्या कुछ वहां पे तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांगों के आधार पर वो वोट दे रहे हैं? देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो आसनसोल के बीएनआर रविंद्रनाथ भवन में है, जहां बूथ नंबर 281 पे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अपना मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि धूप
काफी तेज है। आप देख सकते हैं हाथों पे सबका छाता है, लेकिन फिर भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपने मत का समय का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है कि बंगाल में आधी आबादी जिनके तरफ हो जाए उनकी जीत पक्की मानी जाती है। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी बूथें हैं, जहां भी आप जाएंगे, आधी आबादी की भीड़ जो है, लाइन जो है वो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की लाइन जो है वो काफी लंबी आपको नजर आएगी। चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे गृहिणी हो, हर कोई अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको अपना हक और अधिकार चाहिए तो सबसे पहले आप अपने मत का प्रयोग करिए। और ऐसे भी न्यूज 11 भारत तमाम अपने दर्शकों से, बंगाल वासियों से यह अपील करता है कि पहले आप मतदान करें, इसके बाद जलपान करें, क्योंकि एक वोट बड़ा ही अहम होता है। आप जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार के द्वारा आपके भविष्य का फैसला वो लेते हैं, तो इसलिए अपने मत का प्रयोग जरूर करें। देखिए, जिस जगह अभी हम खड़े हैं यह है बीएनआर का रविंद्र भवन, जहां आप देख सकते हैं कि लंबी लाइनें हैं दोनों तरफ, और महिलाएं जो हैं वो सुबह से ही लाइनों में डटी हुई है, लगी हुई है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से हमने लोगों से बात किया है तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस बार का मुद्दा जो है वो है विकास, और विकास के नाम पर ही इस बार घरों से निकलकर, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो, वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि एक और जहां भाजपा से कृष्ण नंदू मुखर्जी है मैदान में, वहीं अगर हम टीएमसी से बात कर ले तो मलय घटक जो विधायक हैं वो मैदान में है। और काफी संघर्ष भरा टक्कर आप इसे कह सकते हैं कि एक दूसरे को पटकनी देने के लिए लगातार चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला, एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। इस दौरान कई सारे दिग्गज नेताओं की यहाँ पे सभा हुई, रैली हुई, चाहे वो टीएमसी से हो चाहे वो भाजपा से हो, लेकिन मुकाबला जो है वो टीएमसी और भाजपा के बीच है। तो देखिए, जिस प्रकार से हमने आपसे कहा कि सुरक्षा का भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया गया है, तो पुलिस की जो तैनाती है हर बूथ पर की गई है। जो क्यूआरटी की टीम है वो लगातार गश्त करते हुए आपको नजर आ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितने भी बूथ बनाए गए हैं सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। और सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो न केवल बूथ बल्कि बूथ के बाहर भी आपको सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ, आरपीएफ की टीम जो है, इसके अलावा बंगाल पुलिस की जो टीम है वो भी सुरक्षा पे यहां तैनात है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि लोकतंत्र का खूबसूरती देख लीजिए कि इतनी धूप है, तपिश है, इसके बावजूद भी महिलाएं छाता लेकर अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे हुए हैं। गर्मी काफी अधिक है, इसके बावजूद भी घरों से निकलकर महिलाएं जो हैं वो बूथों तक पहुंच रही है। तो हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं। जी मैम, ये बताएं कि आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, आपके जहन में इस बार कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप मतदान करेंगे? किसको सबकी सेवा चाहिए। इसमें जो खड़ा है, हम लोग धूप में खड़ा है, अगर हम लोग इधर में थोड़ा हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए तो क्या होगा? कोई तो व्यवस्था ही है, बेहतर होना चाहिए। ऊपर में नहीं, ऊपर में सेट भी होना, सेट तो होना चाहिए जरूरी। हाँ, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? कोई हाथ में हम घर से ले आया। महिलाओं से भी ज्यादा देखिए सारा सीनियर सिटीजन है। पानी कहाँ है? थोड़ा शेड भी चाहिए। उनका तो बोल सकते थे पोस्टल बैलेट के घर पे बैलेट सिस्टम जो है वो भी करा सकते थे। देखिए सारे एजेड है, पानी भी नहीं है, शेड भी नहीं, इतना तो ध्यान रखना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, हम फर्स्ट टाइम नहीं है। तो मैम, आप अब घर से आए हैं, मतदान केंद्र में पहुंचे हैं, तो आपके जहन में कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर इस बार आप मतदान करेंगे? नहीं तो हम नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा है कि जो भी आए वो सबके लिए काम करे। ऐसा नहीं है कि आज दे दिया, 5 साल के लिए भूल गए, उसके बाद फिर से कोई नया आएगा कुछ बोलेगा। तो यही है कि जो आएगा उनको प्रॉपरली परफॉर्म करना है। परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। तो इस बार का वोट शुड बी वेरी डिसाइसिव कि एटलीस्ट जो लोग परफॉर्म नहीं किए या जो लोग करने वाले हैं, दे शुड बी अवेयर। कॉन्शियसनेस इस बार डेवलप होना चाहिए। जो भी रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन इतना कॉन्शियसनेस लोगों को डेवलप होना चाहिए कि अल्टीमेटली यू आर कमिंग हियर टू परफॉर्म। तो ये कोई मजाक नहीं है। इतने लोग अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी है, दे शुड गेट समथिंग इन रिटर्न। एटलीस्ट दे आर एक्सपेक्टिंग परफॉर्मेंस, दे आर एक्सपेक्टिंग डेवलपमेंट।
तो इतना बीइंग अ यूथ मैं तो ये बोलूंगी एटलीस्ट नौकरी, दैट इज द बेसिक थिंग मेरे लिए। बाकी का अपना हो सकता है एजेंडा। ऑब्वियसली जॉब्स शुड बी द फोकस राइट नाउ। करेंगे क्या, कितना ठेला चलाएंगे और कितना क्या करेंगे, कितना कुकिंग करेंगे और कितना क्या करके होटल बनाएंगे। या डेफिनेटली। सो देखिए सुरक्षा वो जो है दैट इज प्राइमरी और लोगों को पता है क्या हुआ है। सो आई नीड नॉट से दैट, मेंशन करने का ही जरूरत नहीं है कि लोगों को पता है कि क्या हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द डे जो भी आएगा, जितना मुद्दा बाकी है उनको भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नया मुद्दा उठा देंगे, जो है उसको भी सॉर्ट आउट करना है। चलिए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। मैम, आप किन मुद्दों के साथ इस बार मतदान करेंगे? नौकरी, पहले नौकरी, क्योंकि हमारे घर घर में वृद्धाश्रम हो गया। देखिए ना, यहीं पर यंग जनरेशन नहीं है, सब अबव 55 है। क्योंकि मेरा 2 बेटा है बाहर, इसका बेटा है बाहर, उसका बेटी है बाहर। नौकरी नहीं है वेस्ट बंगाल में, है तो सिर्फ कलकत्ता में। वो पहले ही चाहिए। हम लोग का शिल्प जो इंडस्ट्री चाहिए, नौकरी चाहिए और हेल्थ इशू के लिए किसी का भी कोई दिक्कत नहीं पड़े। और आपने बोला जे सिक्योरिटी तो जरूर चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। हाँ, सबको थ्रू आउट द वर्ल्ड चाहिए सिक्योरिटी। लड़की को नहीं, लड़का को भी सिक्योरिटी चाहिए। और चारों जो है शिक्षा, ये सबसे पहले शिक्षा, सबके लिए शिक्षा। ये नहीं क्या हम एजुकेशन है, डिग्री है, ये नहीं। असली बात है ये मानविक शिक्षा भी जरूरी है। हम उम्र वालों के रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं। ये बेसिक नीड है। हाँ, खाने बेसिक नीड है, नौकरी बेसिक नीड है, शिक्षा एंड सुरक्षा एंड स्वास्थ्य। ये 5 बेसिक नीड हम लोग का हो जाए। ये जो है हम लोग सब ये दे देंगे, ये नहीं। हमको चाहिए, हम उपार्जन मैं अर्न करना चाहती हूँ। सब लोग यही हमको चाहिए। तो देखिए जो महिलाएं हैं वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंची हैं। उनका कहना है कि शिक्षा, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। कुछ और महिलाएं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, आप मतदान खड़े होकर क्या बोले, बोलिए तो तबीयत बहुत खराब है। अभी गिर जाएंगे कि क्या होगा कुछ नहीं जानते हैं। इतना यहाँ तो सेट होना चाहिए ना। काफी गर्मी है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम फर्स्ट वोटरों से बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार मतदान केंद्र में पहुंचे हैं तो उनके जहन में कौन से मुद्दे होंगे। फर्स्ट टाइम वोटर आप लोग में से कौन है? अच्छा ये बताइए कि आप एक युवा है, आप मतदान केंद्र में अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं, तो इस बार आपके जहन में कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? कि विमेन सेफ्टी की कैसा रहेगा स्टेट में, क्योंकि हम लोग के स्टेट में बहुत कुछ हो चुका है। और ऐसे ही जो हमारे सीनियर सिटीजन का सेफ्टी के लिए लाइट, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब कुछ। मेनली तो मेरे को सेफ्टी के बेसिस पे ही देना है, चूज करना है, क्योंकि हमें जो सेफ्टी क्योंकि हमें ड्यूटी वगैरह जाना होता है, तो उस हिसाब से जो हमें सेफ्टी प्रोड्यूस करेगा उसको ही हम देना चाहेंगे वोट। मैम, आप क्या कहेंगे? कुछ आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक युवा है, आप एक स्टूडेंट है, तो यहाँ किस मुद्दों को लेकर आप यहाँ मतदान केंद्र में कुछ मुद्दे जो मेरे दिमाग में हैं आर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी, द राइट टू एक्सरसाइज द लॉज विच द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अस। तो ये सभी बेस्ड ऑन दीज आई विल ट्राई टू एक्सरसाइज माय पावर टू वोट, दैट्स ऑल। तो देखिए जो मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सेफ्टी को लेकर बात कर रहे हैं, महिला सम्मान, सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना है कि इस मतदान केंद्र में अगर हम पहुंचे हैं तो अपने भविष्य को लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, नौकरी चाहिए लोगों को। और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो वो भी बाहर जाने के लिए जाकर पढ़ते हैं, तो ऐसे में शिक्षा का भी स्तर बढ़ना चाहिए। कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर, आप मतदान केंद्र में पहुंचे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, तो इस बार कौन से मुद्दे होंगे आपके जहन में जिसे लेकर आप मतदान करेंगे? एक तो है सर कि 20 साल बाद फिर एक काउंटिंग होगा कि 20 साल पहले SIR में आप पार्टिसिपेट किए थे कि नहीं, तो तब हम लोगों का बच्चे जो है उनके लिए एक हथियार रहेगा कि हाँ, हम लोगों के पापा मम्मी ये अपीयर किए थे। ये एक पॉइंट तो है। और बाकी तो डेवलपमेंट आप तो बोलते ही रहे, हम सुने हैं, जिस आपने बता ही दिया। सर, आप किन मुद्दों को लेकर आप मतदान केंद्र पहुंचे हैं?
क्या मुद्दे बोले। मतलब आपके जहन में कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आज आप सब कुछ है यहाँ, शिक्षा चाहे, स्वास्थ्य चाहे, नौकरी चाहे, बच्चा लोग का स्कूल कॉलेज चाहिए। मेरे राज्यों में सब होना चाहिए, सब बाहर में काम करने चल जाता, इधर में फैक्ट्री होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए इधर ही, तब बाहर में जाना नहीं पड़ेगा। हम लोग का बच्चा सब बाहर में रहता है, इधर फैक्ट्री होना चाहिए, मेन है। जी बिल्कुल प्रकाश, जहां लगातार वोटिंग का जो दौर है वो जारी है, तो वहीं मतदाता भी लंबी कतार में खड़े होकर अपने अधिकार का उपयोग करें। उनकी मांगे भी काफी साफ दिख रही है। महिला को जहां सुरक्षा चाहिए, तो वहीं पुरुषों को भी नौकरी रोजगार को लेकर उनकी भी मांगे काफी साफ दिख रही है। ऐसे में वो लगातार जो है मतदान करने पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।